मेरे साथ अभी कुछ ही टाइम में गजराज राव ज्वाइन करने वाले हैं। ओह माय गॉड, हाय सर। हेलो प्रतीक्षा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आपका क्वारंटाइन कैसे जा रहा है? जैसे सब लोगों का जा रहा है प्रतीक्षा, लोग घरों के अंदर हैं। ऑलमोस्ट 37-38 दिन हो गए हैं और पूरा परिवार हम लोग मुंबई में हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। थोड़ा बहुत सब्जी या ग्रोसरी के लिए हफ्ते में एक आध बार बिल्डिंग के अंदर ही होता है आसपास में। तो उसके अलावा हम लोग बस सब लोग घर पर हैं। तो आप कौन से शहर में हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। ओके। और दिल्ली में हूँ मैं, और एज यूजुअल वही जैसा चल रहा है। सर कुछ क्वेश्चंस है, स्पेशली लड़कियों ने मुझसे हमारे हमने पोस्ट क्रिएटिव शेयर किया था, तो सबका सवाल यही है कि सर अपना क्वारंटाइन जो टाइम है वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं और घर के कामों में कौन सा काम कर रहे हैं? मैं किताबें पढ़ने का शौक रखता हूँ, तो किताबें पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे वेब शोज हैं वो देख रहा हूँ, और उसके अलावा सफाई होती है घर में या बर्तन धोना होता है, वैसे काम में कर लेता हूँ मैं। बर्तन धोते हैं आप? बर्तन धोने का काम? हाँ, मैं बर्तन, मेरे बिल्डिंग में मुझसे अच्छा कोई बर्तन धो नहीं सकता है। ये मैंने अभी अभी डिस्कवर किया। सर ये क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और है सर, मुनमुन का क्वेश्चन है आपसे कि जीतू और आपकी सीरीज फिर से कब देखने को मिल रही है हमें? ये सीरीज नहीं है, ये स्टैंड अलोन स्केच होते हैं, स्केचेस होते हैं जो बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं जब उनके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती है या अच्छा कोई ब्रांड एसोसिएशन की बात होती है, कोई क्लाइंट मिलते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने जब ये क्वारंटाइन शुरू हुआ, उसके बाद जो घरों में रहने की बात हुई, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उस वक्त टीवीएफ की टीम के साथ एक मेरी बात हुई और उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी जो कि कोरोना का जो मैसेज था वो उसके लिए हम लोगों ने अपने अपने घरों में रह के वो स्केच बनाया था, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज टीवीएफ पे देखिए और उनके यूट्यूब साइट पे जाके देख सकते हैं आप। सर बहुत लोगों के मन में ये सवाल, एक्चुअली लोग मान चुके कि जीतू इज योर सन एंड यू आर न्यू फादर ऑफ द बॉलीवुड नाउ। हाँ, मुझे भी ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ, ये जीतू के साथ क्योंकि 4-5 साल से हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं टीवी स्केच के लिए, तो शायद उसके लिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। सर एक रिक्वेस्ट और भी आई थी मेरे पास कि एक बार आप बोल दीजिए जीतू बेटा। जीतू बेटा। सर नाउ व्हेन लाइफ इज बहुत लाइफ बहुत रुक सी चुकी है, बहुत लोग सर इतने डिप्रेस्ड है, बाहर नहीं जा पा रहे, बहुत चीजें हैं। ऐसे में हाउ डू वी मोटिवेट आवरसेल्व्स? आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं अपने आप को, कैसे अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं? देखो क्या है कि हम सब इंसान हैं और किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तो दिक्कत सबको आ रही है, हमें भी आ रही है, मुझे भी बहुत। हर 1-2 दिन में ऐसा होता है कि अब आगे कैसे होगा, जो काम रुक गए हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। खर्चे पानी की चिंता होती है क्योंकि इन आउटगोइंग हो रहा है सब खर्च, मतलब जो खर्चे बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेके तमाम खर्चे बढ़ गए हैं। तो लेकिन उसमें यही है कि ये यही सोच के थोड़ा तसल्ली होती है कि ये इसमें हम अकेले नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो लोग ऐसे हैं, पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो इस तकलीफ का सामना कर रही है। तो उसके अंदर सबसे बेस्ट यही है कि अपने आप को बचाएं किसी तरह से इस शत्रु से, और जिंदा रहें। और जिंदा रहने के बाद अगर बच गए हम लोग, क्योंकि ये बीमारी इस तरह से फैल रही है कि कोई जात पात धर्म संप्रदाय वर्ग अमीर गरीब किसी को भी नहीं माफ कर रही है, और कि सब इससे सबको इससे बचना चाहिए, है ना। तो उसके अंदर कोशिश यही रहती है कि अपने अपने मनोबल को बनाए रखें हम लोग, और अपने रिश्तेदारों से मित्रों से टच में रहें। तो यही है मनोबल, क्योंकि आप अकेले कोने में बैठ जाएंगे तो मनोबल नहीं बढ़ेगा। आपको ये देखना होगा कि आपके जो दोस्त हैं, संगी साथी हैं, अगर जहाँ आप लोग हैं घरों में, तो खास तौर पे जो मेरे पुरुष मित्र हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ लगातार कि वो घर के कामकाज में हिस्सा बटाएं, अपने आप को नवाब ना माने और घर में बैठ के खाली हुक्म ना चलाएं चाय और कॉफी का।
एक क्वेश्चन है, ये पूछ रहे यूजर, सर इफ नॉट एन एक्टर गजराज राव क्या होते फिर? मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह से। बहुत सारी चीजें वो सब मैंने बहुत सारे काम किए हैं मैंने जिंदगी में। शायद अखबार में होता मैंने शुरुआत में कि दिनों में अखबार में लिखा है, तो हो सकता है वो होता मैं। सर तो अभी इन दिनों आप वेब सीरीज और बुक्स काफी पढ़ रहे हैं, तो कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं और कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं? मैंने पंचायत देखी है। पंचायत जो टीवीएफ का सीरीज है वो मुझे पसंद आया, और उसके अलावा एक ताजमहल 89 है वो मुझे पसंद आया। और किताबों में मैं परसाई जी की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, तो वो दोबारा से पढ़ रहा हूँ मैं। और उसके अलावा एक नॉन फिक्शन किताब थी, रील इंडिया, नम्रता जोशी हैं, फिल्म जर्नलिस्ट हैं, उनकी किताब है ये, तो मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट की है अभी। ये तो बहुत अच्छी किताब है अगर सिनेमा के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, और कैसे हिंदुस्तान में सिनेमा अलग अलग शहरों में कितना प्रभावित करता है। फूडी हैं आप? खाने का शौक, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा फूडी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अभी पहले था जब थिएटर वेटर करते थे तो अलग अलग शहरों में जाके खाना और वो, लेकिन अभी सेहत का ख्याल रखने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है, नियमित करना पड़ता है। लॉकडाउन है तो हम रोज कुछ ना कुछ नई रेसिपीज देख रहे हैं, लोग कुछ बना रहे सोशल मीडिया पे। आपने कुछ ट्राई नहीं किया सर इस दौरान? अब ये हर एक का अपनी चॉइस है प्रतीक्षा, जैसे कि सुविधाएं हैं जिनके पास, और वो जो कर पा रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह इतनी सुविधाएं नहीं होती है। और वो जो अलग अलग रेसिपी और मसाले, क्योंकि आपके पास रेगुलर स्टाफ होता है कई बार, तो अभी सब चीजें कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग परिवार मिलकर ही पूरा घर की साफ सफाई से लेके सब कुछ हम ही लोग कर रहे हैं, तो हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं इस तरह से। तो नियमित जो खाना होता है सरल, वो हम लोग बनाते और खाते हैं। सर एक क्वेश्चन और आउट ऑफ द ब्लू मून आया है क्वेश्चन कि ब्रांडेड क्वीन का आपको अपना वो याद है अपनी शूटिंग वगैरह, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस दौरान का? ये देखिए प्रतीक्षा, ये जो फिल्म थी वो मेरी पहली फिल्म थी जी। और उससे पहले मैंने छोटा मोटा कुछ काम किया था, और ये मेरे लिए मैं अचरज से भर गया था जिस प्रोफेशनल तरीके से, और बहुत बड़ी यूनिट थी, और बीबीसी चैनल 4 का ये प्रोजेक्ट था। बॉबी बेदी इसके प्रोड्यूसर थे, और शेखर जी और तमाम लोग बड़े बड़े कलाकार, और तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब सीखने को मिला था, और देखने का पहली बार मैंने इतनी बड़ी दुनिया देखी थी मैंने। सर जितने आजकल यंग एक्टर्स आ रहे हैं, और काफी बॉलीवुड जो है, अब तो मुझे लगता है जो डिजिटल वर्ल्ड काफी बूम कर रहा है, डू यू थिंक दैट कि बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा लोग का जो इंक्लाइनेशन है अब वो वेब वर्ल्ड की तरफ ज्यादा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, कैसे ये नया माध्यम है, और यहाँ पर नए तरीके से लोगों की रचनात्मक जो गतिविधियां हैं बढ़ी हुई हैं यहाँ पर, और अलग स्पेस है, तो हो सकता है उस वजह से इस जगह को लेकर, वेब पे जो काम हो रहा है उसको लेकर थोड़ा सा उत्साह अधिक हो। लेकिन फाइनली तो ये है कि आप जरूरी है कि आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए, अभिनय, निर्देशन, सब तरफ से जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे लोग उसको पसंद करेंगे, चाहे वो वेब हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे टीवी हो। बट आप क्या प्रेफर करते हैं सर? आपका कोई पर्सनल चॉइस है? अभी तक तो ऐसा नहीं, मैं बड़ा एडजस्टिंग नेचर का हूँ प्रतीक्षा, और मुझे जहाँ पर अच्छा काम मिलता है मैं वहाँ करता हूँ। मैं नहीं सर, आपके एडजस्टिंग नेचर का मैं अच्छे से हूँ। मैं आपके साथ दिल्ली में मिली थी, आपको बधाई हो गई, आप इंटरव्यूज के लिए आए थे। आई टुक योर इंटरव्यू एट दैट टाइम, एंड मुलाकात तो आपने मेरा दिल भी तोड़ा सर इस बात पे। सर मैंने आपके साथ पिक्चर सेल्फी ली बहुत सारी, और मैंने उसको अपलोड भी किया अपने इंस्टाग्राम पे। सर आपने लाइक तक नहीं करा उसे? मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे टैग किया था उसमें? सर आपको टैग किया था सर। आई वाज लाइक आई विल गेट योर लाइक। नीना गुप्ता जी का मुझे ट्विटर पे भी रिप्लाई आया, लेकिन सर आपने मेरे पिक्चर को लाइक तक नहीं करा सर। मैं माफी चाहता हूँ प्रतीक्षा, हो सकता है क्योंकि इतना ज्यादा
मेरे लिए नया था वो बधाई हो और उसके बाद की जो प्रशंसाएं मिल रही थी और जो उसके लिए हम लोग अलग अलग शहरों में घूम रहे थे, तो बिल्कुल हो सर। सकता है क्योंकि और ये बहुत ज्यादा मैं टेक सेवी नहीं हूँ, तो कई बार हो सकता है कि कुछ उसका नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ आया हो, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जहां तक हो सके अपने जो मैसेजेस है उनका जवाब भी दूं मैं, और मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ प्रतीक्षा। नहीं सर, आप ऐसे बोली, इट्स जस्ट मैं बस थोड़ा उम्मीद कर रही थी। नहीं, अच्छा। नहीं, नहीं, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी जो जिनको मैं पसंद करता हूँ लोगों को, और उनको मैं मैसेज भेजता हूँ या लाइक करता हूँ और उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो फिर लेकिन मैं फिर उसमें मान लेता हूँ कि मैं शायद उस यूनिवर्स में मेरे लिए जगह नहीं होगी, तो मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है। ज्यादा इस पर सोचना नहीं चाहिए, इसके अंदर इतना कष्ट नहीं लेना चाहिए प्रतीक्षा। I remember sir that day आप I mean as a person you are very very humble and this is not कि मैं आपके सामने लाइव तो बोल रही हूँ। मैंने अपने फोटो में भी ये लिखा था कि the most humble actor I've ever met, which is very very true. तो सर अभी वो वाला होगा ना जहाँ पर हम लोग कहाँ थे, मेरिडियन में थे। मेरिडियन सर। ली मेरिडियन में थे और वो पूरा एक वो अलग अलग वो म्यूजिकल चेयर जैसा था कि इस टेबल से इस टेबल, इस टेबल से उस टेबल, है ना। सर आपको 8 बजे किया था सर हमने, लास्ट इंटरव्यू मेरा ही था सर। अरे बाप रे बाप। प्रतीक्षा ने बहुत प्रतीक्षा की थी सर उस दिन। सर अभी आप क्या पी रहे हैं? you're a कॉफी पर्सन और टी पर्सन? मैं चाय पीता हूँ, लेकिन जब दिन का वक्त होता है और मुझे चाय पीने का मन करता है तो मैं कोशिश करता हूँ या तो ब्लैक टी पीऊं या अपना लेमन टी, जिसमें खाली गर्म पानी में नींबू मिला के। तो ये भी इस वक्त जो है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये नींबू चाय है ये। ओके ओके, सो यू लाइक यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, आप जल्दी उठते हैं सुबह? मैं बहुत मॉर्निंग वाला तो नहीं होता, 7:30 बजे का होता है, और अभी जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है, अक्सर लेट हो रहा है क्योंकि रात में कुछ करने को नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारा किताब पढ़ने में या उसमें चला जाता है या वेब शो देखने में चला जाता है, तो कई बार होता है कि 9 साढ़े 9 भी बज जाते हैं। सर बेसिकली क्या है कि यू नो एवरीबॉडी इज आस्किंग यू कि बधाइयों के बाद ये हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सर मेरा यू नो बहुत जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये भी पूछा है, सर एवरीबॉडी वांट्स टू नो अबाउट मोर अबाउट यू, कि आप कहाँ से हैं। मुझे इतना पता है कि आप राजस्थान से हैं और आपका बर्थडे 12 जनवरी को है, मुझे दो चीजें अच्छे से पता है। और भी कुछ 12 गलत है प्रतीक्षा, 11 जनवरी है। सॉरी 11 जनवरी, सारी ऐसे चीजें तो मुझे पता है आपके बारे में, बाकी सर आपकी जर्नी के बारे में पता है, लेकिन लाइक वी वांट टू नो कि आप राजस्थान में कहाँ से हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा हमें डिटेल मिल पाए, क्योंकि लोग समझते जीतू इज योर सन। हाँ, तो उसको अभी क्या करते हैं, लॉकडाउन में नई सूचना नहीं देते हैं लोगों को यही लगने देना चाहिए कि जीतू जो है वही मेरा बेटा है, और क्योंकि हमारे पास समय कम होगा तो लंबी कहानी है और लोगों को उसमें नहीं उलझाना चाहिए हमको। राजस्थान में एक मिनट प्रतीक्षा, 1 मिनट। हाँ विवाह, एंड वेयर इज निखिल भैया? ओके, कैन यू टेल मम्मा? Oh, just wake her up. जी प्रतीक्षा, मुझे निकलना पड़ेगा। जी सर, ठीक है सर। कुछ तो राजस्थान में मैं आपको बताया तो मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं हम लोग, और वहाँ पे एक देहात में गांव में जाकर, और मेरे पिताजी लेकिन बचपन जब हम छोटे थे तब वो अलग अलग शहरों में काम के लिए निकले थे, तो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और मैं बचपन मेरा दिल्ली में ही गुजरा है। और सर जाते थे हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज दे दीजिए कि वो कैसे इस लॉकडाउन और क्वारंटाइन में टाइम स्पेंड करे अपना, आपकी तरफ से कोई मोटिवेशनल मैसेज। देखिए क्या है कि मैं अपने आप को ऐसा मत बोलो यार प्रतीक्षा, मैं कहाँ मोटिवेशन, हम सब एक दूसरे को मोटिवेट, क्योंकि जैसे आप जितने उत्साह से बात कर रही हैं या जो लोग मैसेजेस छोड़ रहे हैं उस सब से मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग अपने हाथों की सफाई रखें, बाहर ना जाएं, बाहर जाएं तो मास्क पहने, और सुरक्षित इस प्रकोप से निकल कर आने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें, जीवित रहने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमसे ज्वाइन इन करने के लिए सर, एंड वी होप वी सी यू सून, वेरी वेरी सून। Thank you very much. Thank you viewers for joining us, and
I'll just end this video live and और जो है ये हमारे साथ है गजराज राव एंड सून लोकमत न्यूज हिंदी के इंस्टाग्राम पेज पर मैं अब रोज लाइव आऊंगी। कोशिश रहेगी कि मैं रोज लाइव रहूं, फेसबुक पर लाइव रहूं लोकमत के, ताकि हम और आप जो है इंटरेक्शन कर सके और हम लोग लगातार जो है अपने आप को मोटिवेट कर सके। इस जो आपदा का टाइम है, सब अपने घरों में कैद है, परेशान है, काफी कुछ चीजें हैं। आपके पास कुछ अगर सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम ऐसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।